अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे ट्रेडर, सब ग्रुप वाले लोग, सब ठीक ठाक? एवन ओके। एज पर रिक्वेस्ट आई हैव टू फर्स्ट टॉक इन इंग्लिश and then after I will talk in my own language to explain a very wonderful topic in trading IQ and forex. Today's topic is what is harmonic indicator. What is harmonic? And it's of course an indicator. So harmonic means in mathematics, the harmonic mean, sometimes called the subcontrary mean, is one of several kinds of averages, and in particular one of the Pythagorean means. The harmonic mean can be expressed as the reciprocal of the arithmetic mean of reciprocal of the given set of observations. ये एक मैथमेटिक फार्मूला है जिसके अंदर फिबोनाची को भी अगर आप इंक्लूड कर दें, जिसके अंदर आप तमाम मूविंग एवरेज जिस प्राइस एक्शंस के ऊपर चल रहे होते हैं उनको आप इंक्लूड कर दें, इन सब की मैथमेटिक्स को कंक्लूड करके ये एक हार्मोनिक नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं हार्मोनिक। हार्मोनिक पैटर्न्स जो होते हैं, हार्मोनिक ट्रेडिंग कंबाइंस पैटर्न्स एंड math into a trading method that is precise and based on the premise that patterns repeat themselves. At the root of the methodology is the primary ratio. इसका एक ख़ास पॉइंट होता है, उस ख़ास पॉइंट पे आके जब मार्केट वापस आती है तो वो इसकी रूट ऑफ यानी कि मेथोडोलॉजी जो कह रहे हैं ना कि प्राइमरी रेशियो, वो प्राइमरी रेशियो कहलाता है। उसके बाद ये पैटर्न रिपीट करता है अपने आप, और सम डेरिवेटिव्स ऑफ इट 0.618 और 1.618, डैट मीन कि ये फिबोनाची पे भी पूरा उतरता है। और कंप्लीटिंग रेशियोज़ जो हैं इसके इंक्लूड करते हैं 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 एंड 3.618 एज सो ऑन। तो किस तरीके से ये काम करते हैं, अभी तक तो हमने ये समझा कि व्हाट इज़ हार्मोनिक और हार्मोनिक पैटर्न्स जो हैं उनका मेथड क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं, और उनका प्राइमरी रेशियो क्या होता है, और ये जो पैटर्न्स होते हैं ये अपने आप को कैसे रिपीट करते हैं अपने आप को वापसी की तरफ, यानी कि एक किस्म का कह लें कि आप रिवर्सल पैदा करते हैं अपने अंदर और रिवर्सल आ जाता है। तो नेक्स्ट जो है इसके लिए ये है कि ये हार्मोनिक इंडिकेटर के लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। हार्मोनिक इंडिकेटर जो होता है वो जस्ट लाइक एक ऐसी शक्ल होती है कि अगर आप नोट करें कि ये एक हार्मोनिक इंडिकेटर इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शेप दे रहा है, इस शेप के अंदर ये इसका प्राइमरी रेशियो है बी पॉइंट, और ये इसका ए पॉइंट हो गया। मोस्टली दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्स पॉइंट, ये सी पॉइंट हो गया, देन आफ्टर इसके बाद डी पॉइंट होता है। ये हमेशा इसकी मैथडोलॉजी ऐसी है कि इसके अंदर जब प्राइस एक्शन जब अपनी मैथ्स और अपने जो मूविंग एवरेजेस की जो मैथ्स होती है जब वो कंप्लीट होती है तो वो बेसिकली हमें एक और क्लू भी देती है जो कि सपोर्ट लेवल कह लें आप, प्लस रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर हम ये बोलें कि इसमें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल इंक्लूडेड है, ओ यस, इसके अंदर ये इंक्लूड होता है, क्योंकि विदाउट एसएनआर हार्मोनिक पैटर्न बन ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सो ये तो एक हार्मोनिक पैटर्न की एक शक्ल निकल आई कि दिस इज़ द पिक्चर, कि किस तरीके से ये अपनी पिक्चर बनाता है। एज पर ऑन चार्ट डिफरेंट वेरिएशंस, sometime it's make a butterfly, sometime it make a gartle, sometime it's make like whatever you say in a trend line when you make some notes on A, B, C, D like patterns or Cypheria. So let's see what's other topic. Time frame, we discussed time frame on it, that
जब ये पैटर्न्स फॉर्म करते हैं अपने आप को, जब ये अपनी फॉर्मेशन में आते हैं, तो हमें कौन सा टाइम पीरियड जो है या टाइम फ्रेम है जो सूट करता है, वो सूट ज़्यादातर जो करता है ये हाईली टाइम फ्रेम्स पर बनते हैं। बनने को तो ये M15 M30 पे भी फॉर्म हो जाते हैं, मगर इसका जो सही डिज़ाइन है और जो इसकी सही ट्रेड जो हमें यानी कि प्रॉफिट दे सकती है, वो H4 D1 W1 एंड मंथ पे आ जाती है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जो चार्ट हमें इसमें अगर यूज़ करना पड़ता है, प्लस वन थिंग मोर, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ चार्ट ऑफ AUD USD राइट नाउ लाइक दिस, ठीक है, और zoom it, make it in candle. Now it's based on H1 chart. Now we converting it into H4 chart, but you see there is no pattern here because I didn't put my indicator here. Let me put it. Now it's active. It's active. There are many companies, many websites which are giving the harmonic patterns, but mine one is I like so much because it's clear, visible, and it's pure. So from www.forexwinner.net I install it from there. So अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसको मकसद आपको सेंड कर दूंगा, ईमेल भी कर सकता हूँ, पैटर्न का कोई इशू नहीं है, इंडिकेटर तो आपको मिल जाएगा। इस वक्त ये ऑन है, इस वक्त पैटर्न ऑन है, मगर पैटर्न शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इसकी कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं आ रही, पैटर्न की कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं आ रही। मगर अगर ये यहाँ से मार्केट दोबारा उठ जाती है, जस्ट लाइक 0.7825 तक भी जाती है, तो ऑटोमेटिकली गार्टले जो है फॉर्म हो जाता है। लेट्स सी इन D1 पे भी कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना ही मेरे ख्याल वीक पे भी नहीं आएगी, तो यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही। लेकिन अगर आप दूसरे चार्ट पे देखें कि USD JPY पे ये बहुत अच्छा फॉर्म कर रही थी, लेट्स सी इट्स ऑन यूरो USD डेली, यस इट्स ऑल्सो फॉर्मिंग ऑन D1 चार्ट। what is the methodology, we'll discuss it later, but right now I am talking about time frame and formations like Gartley and ABCD patterns. What are they? Gartley और ABCD पैटर्न एक अलग अलग चीज़ है। Gartley क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। What is the Gartley pattern? The Gartley pattern, one of the most traded harmonic patterns, is a retracement and continuation pattern. फर्स्ट इसकी रिट्रेसमेंट पैदा होती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, कि जब ये फॉर्म होता है तो ऊपर रेजिस्टेंस होती है, अबव रेजिस्टेंस होती है, वहाँ पे रिट्रेसमेंट पैदा होती है, एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि फिर वो दोबारा से अपने आप को रिवर्स करता है उसी एंटायर एरिया में जहाँ से वो आया होता है। दैट occurs when a trend temporarily reverses डायरेक्शन बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन इट्स ओरिजिनल कोर्स। जो उसका ओरिजिनल कोर्स होता है वहाँ से, जैसे मैं लेट सपोज मार्केट जो है मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट X पॉइंट से, और A पॉइंट पे जाके इसको रिट्रेसमेंट हुई। रिट्रेसमेंट के बाद इसने दोबारा अपने आप को रिवर्स किया, और फिर जो इसका प्राइमरी रेशियो था उस रेशियो पे आके इसने दोबारा रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद तो इस फॉर्म को कहते हैं, ये जो फॉर्मेशन होती है इसको कहते हैं गार्टले। गार्टले बटरफ्लाई, ये तो आपको पता ही है कि ये तितली का नाम है, लेकिन क्योंकि इसकी शक्ल इस तरह से होती है तो इसलिए उसका नाम इस तरह से रखा गया। तो अभी देखें जैसे जैसे कैंडल मूव हो रही है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी बात ये है, ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह होनी चाहिए ताकि हम अपने टॉपिक से ना हट जाएँ। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ गार्टले। It uses Fibonacci levels and has a bullish and bearish versions. ये Fibonacci रूल के मुताबिक कैसे चल रहा होता है, अब ज़रा इसको हम डिटेल कर लेते हैं कि किस तरह से ये Fibonacci के ऊपर काम कर रहा होता है। जब आप ये देखें कि जब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, और यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ, ये इसका सपोर्ट लेवल था,
इस सपोर्ट लेवल से जब ये फॉर्म हुआ तो इसने गार्टलेट डिज़ाइन नहीं किया, जब ये यहाँ तक गया तो इसने गार्टलेट डिज़ाइन नहीं किया, जब ये और ऊपर गया तो ये शायद गार्टलेट डिज़ाइन कर सकता था, क्योंकि इसको इस रिट्रेसमेंट का आइडिया था, मगर यहाँ से मार्केट क्रॉस हो गई तो इसकी मैथमेटिक्स नहीं हो सकी। उसके बाद ये मार्केट यहाँ से भी क्रॉस हो गई, इसकी मैथमेटिक्स नहीं हो सकी, और जब मार्केट इस लेवल पे आई तो पहले मार्केट नीचे गई, नीचे जाने वाले जब दोबारा इस पोजीशन पे आई ना तो इसने अपना गार्टले फॉर्म कर दिया, कंफर्मेशन दे दी कि अब गार्टले होने वाला है। तो जब इस तरह की कोई रिवर्सल आती है तो उस रिवर्सल के बाद गार्टले फॉर्म हो जाता है। और हम गार्टले पे ट्रेड कैसे लेते हैं? हमेशा गार्टले का जो एक्स, बी और ए एरिया है इस पे ट्रेड नहीं ली जाती। ट्रेड हमेशा जो है वो सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट की ली जाती है। लेट सपोज इस वक्त आपको फॉर्मेशन करके अगर बता रहा है, सम टाइम कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि बताते भी नहीं हैं कि ये कौन सी फॉर्मेशन हुई है, और हमें तो क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है तो उसमें उनको वैसे ही पता होता है कि अब मुझे कहाँ पे जो है अपनी ट्रेड को लेना है और कहाँ मेरा टीपी सेट होगा। मज़े की बात यह है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे होता है तो गार्टले पैटर्न सम टाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। कि यहाँ से मिसाल के तौर पे हम इस पे काम तो नहीं करते, लेकिन मैं एक एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक बात समझा रहा हूँ कि अगर एक्स पॉइंट से लेके मार्केट ऊपर गई और उसके बाद जब नीचे आई, जैसी मार्केट नीचे आई तो ये इसकी फॉर्मेशन ख़राब हो गई। जब इसने दोबारा अपने आप को उठाया फिर नीचे आई तो इसकी फॉर्मेशन जो थी ना ये ख़राब हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि कितनी स्ट्रेट और अबव है, तो जो इसका प्राइमरी रेशियो था उसके बाद यहाँ से दोबारा स्ट्रेट और अबव है, तो ये इसका प्राइमरी रेशियो बन गया जो सेंटर पॉइंट था, ए, बी एंड सी। सो सी पॉइंट से मार्केट जब टच करेगी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये नोट करें कि इसने अभी मार्केट, इसने गार्टले ज़रूर बनाया मगर इसने बताया कि सेल ऑर्डर है 1.2526 पे। हेल्प लेते हैं क्रॉस हेयर से, 1.2526, ओके वेयर इट इज 1.2526 इज द मेन सी पॉइंट। तो अगर हम सी पॉइंट पे आएँ और चेक करें तो इस सी पॉइंट के ऊपर ये देखें, ये ज़रा मैंने जल्दी में एक वो अपनी जो है सपोर्ट लाइन वो की है, अगर ड्रॉ किया, अगर तरीके से इस सपोर्ट लाइन को मैं ड्रॉ करता, क्योंकि सपोर्ट लाइन तो पीछे से आ रही होगी ना, जब हम अपने चार्ट पे एज ऑन जब चल रहे होते हैं तो हमारी जो लाइंस होती हैं वो आगे सो ऑन चल रही होती हैं। तो अगर मैं इसको वहाँ से इसके मुताबिक दूँ तो इसका जो सी पॉइंट आ रहा है तो ये उसके मुताबिक बता रहा था। अब इसने फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज किया, इसके मुताबिक ये गार्टले यहाँ पे आके ख़राब हो गया, लेकिन ये तब एक्टिव होगा, ये तब एक्टिव होगा जब आप देखेंगे सी पॉइंट पूरा टच कर चुका है। अब यहाँ पे भी देखें तो सी पॉइंट अभी तक टच नहीं हुआ। तो मोस्टली हार्मोनिक पैटर्न्स पे जो लोग काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि सेल स्टॉप और बाय लिमिट लेते हैं। बाय लिमिट लेके उनको एक आइडिया होता है कि अगर मार्केट गार्टले के मुताबिक इधर आ गई ना तो समझ लो कि रिवर्सल पक्का है। तो उसका फिर टारगेट D1 क्या है, उसका टारगेट D2 क्या है और D3 क्या है। D को मीन्स यानी कि जो इसका D है ना पॉइंट, ये उसको इन्होंने इसके अंदर मेंशन किया है। आप इसको इस तरह कह लेंगे टारगेट यानी TP1, TP2, TP3। तो ये इसकी सारी फॉर्मेशन है, किस तरीके से इसने काम करना होता है। जब बहुत ज़्यादा खूबसूरत यानी कि वेल डिफाइंड गार्टले या बटरफ्लाई बनेगा उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा C to D का। और इफ़ इट्स डिस्टर्ब लाइक दिस, अगर इसके अंदर डिस्टर्बेंस है कैंडल्स की फॉर्मेशन में तो इसकी ज़ाहिर है ऑफ कोर्स जो इसका जो रिवर्सल होगा वो भी डिस्टर्ब ही होगा। तो मोस्टली फोकस जो ट्रेडर्स करते हैं वो करते हैं TP1 पे। अगर TP1 हिट हो जाता है इट्स इनफ, वो इसके बाद ट्रेड ही नहीं लेते जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको ट्रेड के अंदर रहते हुए उसकी मैथ्स का पता होता है कि इसकी मैथ्स क्या चल रही है, कितनी सप्लाई और डिमांड है, प्राइस एक्शन क्या है, तो और वो एक ही कैंडल में जज कर लेते हैं और उनका दिमाग के अंदर, उनकी ब्रेन में जो कैलकुलेटर है वो ज़्यादा अच्छा रनिंग कर रहा होता है, वो लोग इसको आगे D2 पे भी ले जाते हैं, D3 पे भी ले जाते हैं। बहरहाल हमारा टॉपिक जो था वो सिंपल ये था कि फॉर्मेशंस जो होती हैं कि वो गार्टले, और अब आ जाता है ABCD पैटर्न्स।
ABCD पैटर्न्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये ABCD जो हम बना रहे हैं ABCD, ये वो मतलब नहीं है। सम टाइम हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट्स सी दिस इज कॉल्ड A, दिस इज कॉल्ड B, दिस इज कॉल्ड C, दिस इज कॉल्ड D। सो इन अप ट्रेंड जब हम ABCD की फॉर्मेशन करते हैं तो हम ऑलवेज फिबोनाची को यूज़ करते हैं, और फिबोनाची की जो मैथमेटिक्स है उसको इसके अंदर इंक्लूड करके, तो ये सब चीज़ों की मदर है। हार्मोनिक पैटर्न जो है इन सब चीज़ों की मदर है। ये सारा कुछ डिफाइन कर देती है। ऑल फिबोनाची लेवल्स इंक्लूडेड, मूविंग एवरेजेस इंक्लूडेड, प्राइस एक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग विद इन द लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो let's see what is an ABCD pattern। अब इसको हम अगर इसके अंदर पढ़ें कि ABCD पैटर्न क्या है, तो अगर हम इसको वैसे नॉर्मल मोड में लेंगे तो ABCD, व्हाट टाइप ऑफ ABCD, बिकॉज इन फॉरेक्स के अंदर जो है ABCD पैटर्न क्या होता है, हम उसके ऊपर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्ट्स द कॉमन रिथमिक स्टाइल इन विच द मार्केट मूव्स, a visual geometric price time pattern comprised of 3 consecutive price swings or trends। It looks like a lightning bolt on a price chart। यानी कि एक ऐसा लाइटनिंग बोल्ट की मिसाल इस तरह ले लें आप कि जिस तरह फुलझड़ी होती है, फुलझड़ी हम लोग जलाते हैं, अमूमन ये शब बारात वगैरह पे भी चलती होगी। टॉपिक से हटके थोड़ा मज़ाहिया लहजा हो रहा है मेरा, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत खाऊँ, लेकिन समझाने की बात है तो इसलिए कह रहा हूँ फुलझड़ी। तो फुलझड़ी के जो स्पार्क्स होते हैं ना, वो स्पार्क्स उसको कहते हैं लाइटनिंग बोल्ट ऑन प्राइस चार्ट। अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा जो ABCD पैटर्न होगा वो जिगजैग करके अप ट्रेंड जाता है। ABCD पैटर्न, A, इसके बाद B, फिर C, फिर D। तो ये जो जिगजैग ऊपर जा रहा है, ये गार्टले इस ABCD पैटर्न के ऊपर अपनी फॉर्मेशन बनाता है। अब हम यूरो USD से हट जाते हैं, USD JPY वाले गार्टले को ज़रा नोट करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म हुआ लग रहा है मुझे, लेकिन देखें तो यहाँ पे भी ज़रा डिस्टर्ब है। बहरहाल इसने अपना A पॉइंट मुकम्मल किया तो ये बना ना, और जैसे इसने अपना B पॉइंट मुकम्मल किया तो ये बना। अब B पॉइंट के बाद C पॉइंट इसका जो है ये एक्सपेक्टेड एरिया है, और अगर ये C को टच कर गया तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ से सेल ऑर्डर लेंगे, और इसका जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं 107.48 पे, आप ज़रा वो भी नोटिस कर लें कि वो क्यों ले रहे हैं और कितनी दूर ले रहे हैं। 1.7.10 स्टॉप लॉस इज़ 107.48, 107.48 दिस एरिया। इस एरिया में ये स्टॉप लॉस क्यों ले रहे हैं, ज़रा ये बात बड़ी नोटिस करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई रेजिस्टेंस एरिया में मगर इससे जो प्रीवियस जोन था उसमें रिट्रेसमेंट थोड़ा सा हाई लेवल पे हुई है। तो अगर आप उसको नोट करें और इसको यहाँ पे आप जब ड्रॉ करेंगे तो आप नोट करें 107.37, तो इन्होंने उससे भी ज़्यादा सेफ साइड 48 के ऊपर ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वेल डिज़ाइन हुआ हुआ है जस्ट लाइक अ ES स्क्रिप्ट, तो उसके अंदर ये इन्होंने इसको फॉर्मेट दिया हुआ है कि उसके अंदर सेफ साइड स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब मार्केट इसके बाद नीचे जाती है, लेकिन H4 और D1, W1, MN, ये 1 2 3 4 5, ये 5 चार्ट्स हैं जिस पे गार्टले वर्क करता है। जितना ज़्यादा बड़ा चार्ट होगा, जितना बिगर चार्ट होगा, उतना मच परफॉर्मेंस होगी। तो नेक्स्ट इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ABC हो गया, गार्टले हो गया, हार्मोनिक हो गया। ऑटो फॉर्मेशन सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैंने पहले डिस्कस की थी कि ऑटो फॉर्मेशन है इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है, ये खुद ही डिज़ाइन हो जाता है। आपकी ट्रेड जैसे चल रही होती है ऑटोमेटिक अपना एक फॉर्मेशन तैयार करेगा और आपको फ़ौरन हिंट दे देता है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है इस इंडिकेटर में कि ये आपको इसका एक सिग्नल दे देता है कि ट्रेड लग चुकी है। अब अगर आप चाहें तो अपनी ट्रेड ले सकते हैं विद अ सेफ साइड ऑफ स्टॉप लॉस। ऑफ कोर्स अगर मार्केट, मैं ये नहीं कहता कि इट्स 100%, मे बी इट्स
80%. But if you take 10 trades on it and you lose 2 trades, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 ट्रेड का जो लॉस होगा वो अगर 10 से $20 भी होगा, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जब गाटले बनता है तो जो अपना जो प्रॉफिट रेशियो देता है ना, वो जो बाकी की जो 8 ट्रेड्स होंगी उनके अंदर कम से कम भी $600 to $700 दे देगा। डिपेंड करता है गाटले कितना अच्छा बनता है। मोस्टली ट्रेडर्स, मैं ख़ुद भी इसी के ऊपर काम करता हूँ। मेरे जो इंडिकेटर्स हैं, मैं चाहता तो ऐसी वीडियोस भी बना सकता था जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप ABCD लेके चलता, 1 क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास। मैंने इस तरह नहीं किया। मेरी कोशिश थी कि बेसिक ट्यूटोरियल पहले MT4 का दे दूं ताकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उसको अच्छी तरह फॉलो कर लें, और जब उसको वो फॉलो कर लेंगे तो मैं फिर डायरेक्टली उन्हीं चीज़ों पे आऊँगा जो जिसकी उनको ज़रूरत है। मैं फ़ालतू चीज़ें इसलिए नहीं डिस्कस करूँगा ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, और मैं नहीं चाहता कि उनके अंदर जो फ्रेशनेस है जो एक अच्छे ट्रेडर की होती है वो बिगड़ जाए। मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, और मेरे सामने वाला प्लेयर अगर प्लेयर नहीं होगा तो वो मेरा प्ले भी ख़राब कर देगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, फॉरेक्स के अंदर बड़ी काउंट होती हैं। तो बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट था, ये हाउ वी यूज़ इट, मैंने वो भी आपको बयान कर दिया। ये टॉपिक्स मैं इसलिए राइट डाउन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी भूलने की आदत है। मुझे सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ बताते हुए कोई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट ना भूल जाऊँ और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो उससे रह जाएं। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि पूरी इंफॉर्मेशन डीपली इनको मिले और इनको इस बात का पता हो कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर वो चाहें तो दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके भी दोबारा से अपना टैली कर सकते हैं। तो बहरहाल अब तक का तो ये एक था। जिसको ये इंडिकेटर चाहिए होगा ग्रुप में मुझे अनाउंस कर दूंगा, तो जिनको चाहिए होगा मुझसे ले सकते हैं। नहीं तो इसके अंदर इसके वेबसाइट का जिक्र आ रहा है, आप चाहें तो उसकी वेबसाइट अब तो खैर आ नहीं रहा, इधर आ जाएगा AUD/USD पे, ड्रीम पैटर्न्स के नाम से है जो ये जिस कंपनी का बना हुआ है, और www.forexwinners.net पे आपको ये ईज़िली आराम से मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता, और मेरा ख्याल है शायद वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन का चक्कर है, तो अगर नहीं तो फिर मैं ये खैर खुद ही सेंड कर दूँगा। कोई इतनी बड़ी फ़ाइल नहीं है, सेकंड्स में आपकी ईमेल में पहुँच जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पे अमल करें, इसके ऊपर डीप प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं आप। इस पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस पर प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस करें। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको एक बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा, ऑसम रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।